समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप सुन रहे हैं वाई सक्सेस। बिकॉज कुछ कहानियां जिंदगी ही बदल देती है। आज की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। बहरो जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में ही मर गए थे। बहू भी एक 5 बरस की लड़की को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र उसका आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने सिरमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। बिना मारे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। सिरमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा न कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन सिरमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और कोई और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। सिरमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, इसे यहां से हटा दो। वह गिड़गिड़ाई बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी फूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुतेरा समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। सिरमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर आई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर सिरमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर सोचिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे।
पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई थी। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। सबको पता है कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है। उसकी चाहत है कि सारा जमाना उनके कदमों में हो, उसके लिए अपना कोई ठिकाना तो हो। एक न एक दिन हमारे शरीर को मिट्टी में दब जाना है, जल जाना है। अब सब इंसान की बस यही हकीकत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार और सुनते रहिए वाई सक्सेस, बिकॉज़ कुछ कहानियाँ जिंदगी ही बदल देती है।